एक विषय इसमें आया है सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी और सीईटी का जो टेस्ट है। अब सीईटी के टेस्ट के बारे में पहले बताता हूं कि हमने एक ये प्रावधान किया कि हम ये जो क्लास 3, क्लास 4 इसमें जो इंटरव्यू की प्रथा है इसको हम समाप्त करेंगे। इंटरव्यू की प्रथा समाप्त की, बाद में हर एक विभाग की अपनी अपनी रिक्वेशन, किसी की 1000 की, किसी की 2000, किसी की 5000 की, वो आती रही। तो सबसे पहला प्रयोग हमने किया था ग्रुप डी में, एक ही कैडर बना करके और सब विभागों में ग्रुप डी की इकट्ठी भर्ती की जाए। आपको ध्यान में होगा कि 18,218 भर्तियां एक ही साथ की थी। जिस दिन रिजल्ट निकला उसके अगले दिन उनको ज्वाइन करा दिया। बहुत अच्छा है, उसका परिणाम निकला और सबको लगा कि नहीं, मेरिट के ऊपर ही भर्तियां हो गई, किसी को मौका ही नहीं मिला कि किसी का पल्लू पकड़े, किसी को पैसे पहुंचाए, किसी ये करे वो करे। मुझे निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि अगर विषय को ज्यादा खोलूंगा तो आप लोग और कई विषयों पर चल पड़ोगे। हाँ चले, धन्यवाद। तो इसी प्रकार से अब हमने फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए ग्रुप सी के साथ ग्रुप डी के साथ ग्रुप सी भी उसी लाइन पर लाए हैं कि ग्रुप सी को भी, डी में तो एक ही एग्जाम होगा लेकिन सी में 2 एग्जाम होंगे। एक तो क्वालिफाइंग एग्जाम पहला जो एक जनरल पेपर होगा, एक फिर उसकी जो पोस्ट के हिसाब से जिस डिपार्टमेंट की पोस्ट है, जिस ज्ञान की है, उनका एक अलग टेस्ट होगा। वो भी जो यानी कॉमन एग्जाम में से जिनका नंबर अच्छा आ जाएगा उनमें से फिर जितनी पोस्टें हैं उसका 3 गुना लोगों को बुला करके उसका टेस्ट कराएंगे। नहीं तो हर किसी टेस्ट के लिए 1000-2000 सीटों के लिए अलग एग्जाम लेना पड़ता है। 2000 के लिए भी 5 लाख लोग आ जाते हैं। एग्जाम की जो सारा जो सिस्टम है वो उसमें ठीक सेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए सीईटी पर आए हैं। वो सीईटी की जो सिस्टम है वो अब शुरू समझो हो गया है कि हमने उस एजेंसी से भी बात कर ली है, सेंट्रल में नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो वो हमारे एग्जाम को इन द मंथ ऑफ जून वो लेंगे और उससे पहले सारी जो फॉर्मेलिटीज है सारी पूरी करेंगे और हम जो है मेरिट के ऊपर उन सबको बच्चों को लेंगे, चाहे वो ग्रुप डी है चाहे ग्रुप सी है। और इसमें जो बात आ रही है कि 5000 पोस्टें वापस क्यों ली, ये बात ठीक है कि 5000 रिक्वेशन आई हुई थी, एडवर्टाइजमेंट भी हो गई थी, उन्होंने वापस ली। उसके 2 कारण थे। एक कारण तो पहले से जो एक प्रावधान था कि हम सोशो इकोनॉमिक मार्क्स 10 नंबर और 10 एक्स्ट्रा अलग से भी थे, उसके व्यक्तिगत जो अचीवमेंट्स थी, तो ऐसे 20 मार्क्स बहुत बड़े एक अंतर को जन्म देती थी। शिकायतें आई कि जिनको ये 20 में से 10 मिल गए, 8 मिल गए, 15 मिल गए, 17 भी लोगों ने लिए, तो सब वो ज्यादा लगेंगे। हम जो सामान्य जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं जिनको इसमें से एक भी लाभ नहीं मिलेगा वो पीछे रह जाएंगे। पहले हमने उसका परिवर्तन किया है तो उसके आधे कर दिए। आधे करने के बाद भी हमारा हेतु यही है कि आखिर एक परिवार है जिसके घर में आज तक एक भी नौकरी नहीं मिली है, उसके परिवार को अगर 5% हम थोड़ा सा बढ़ावा दे दें, कि जो बार बार प्रश्न उठता है कि आपने उस वर्ग को क्या लाभ दिया है, गांव के लोगों को क्या लाभ दिया है, वहां के लोगों को क्या लाभ दिया, तो आखिर एक परिवार ऐसा है जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, भाई है, पिताजी हैं, माताजी हैं, कोई यानी उसका क्राइटेरिया बनाया है। तो वो चूंकि वहां 10-10 थे तो यहां वो 5-5 करके इस कारण से उसको वापस लेना पड़ा। दूसरा, उसमें भी कुछ पोस्टों में इंटरव्यू के समय कुछ पोस्टें निकाली गई थी, क्योंकि जब निकाली जाती है पोस्ट उस समय जो नियम होते हैं तो वही लागू करने पड़ते हैं। अब हमने सी और डी में समय इंटरव्यू कर दिया खत्म, तो इसलिए वो 5000 भी सारी रिक्वेशन उनकी एक ग्रुप सी की अब चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में पहुंच गई है और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से वो डिपार्टमेंट संबंधित यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को जाएगी। उसका भी एक ही कैडर हो जाएगा, सी का और डी का। तो ऐसे कुछ परिवर्तन इसलिए किए हैं ताकि हमारे एम्प्लॉइज उनको जो रोज रोज के आने वाली दिखते हैं, कौन सीनियर हो गया, कौन जूनियर हो गया, ये डिपार्टमेंट वाला आगे बढ़ गया, ये डिपार्टमेंट वाला पीछे रह गया, तो कम से कम एक समय भर्ती वाला एक ही कैडर हो जाए। तो ऐसी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये सारा किया है।